जो असल इशू है वो तीन तरह से आप उसको ज़रा देखिएगा। पहला इशू ये है कि इस वक्त इलेक्शन से भागने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको मालूम है कौन लोग हैं जिनको अदालतों में पिटीशनें दाखिल करने के लिए कौन कौन सी सियासी पार्टियां हैं जो वो भाग रही हैं। नवाज शरीफ आया था, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ नाकाम हो गया है। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ नाकाम होने से पहले प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ नाकाम हुआ, और उससे पहले जो उन्होंने अपनी तरफ से इंतखाबी मुहिम के लिए खातून जिसके पास उनके अपने कहने के मुताबिक सबकी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, वो भी सारी नाकाम हो गई। उस नाकामी के बाद अब जो पाकिस्तान का वोटर है उसने एक डिसीजन किया। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का डिसीजन नहीं है, ये पाकिस्तान के वोटर का डिसीजन ये है कि वोट को इस दफ़ा हम इज्जत देंगे। नवाज शरीफ तो झूठे वादे करता रहे, हम इज्जत देंगे वोटर, और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री यकतरफा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इलेक्शन है, इसमें इमरान खान की कामयाबी है। इमरान खान का जो कसूर है वो ये है, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा कि वो चीलों को उसके घर से 1.25 किलो गोश्त फेंका गया, यहाँ 20 अरब रुपए का केस माफ करवा के शहबाज शरीफ घर चला गया है। वो कहते हैं वो साफ सुथरा आदमी है, और जिसने कोई 20 रुपए वाला गोश्त फेंका या 1020 वाला गोश्त फेंका वो अंदर बैठा हुआ है। ये जितने भी ड्रामे किए जा रहे हैं इनका मकसद किरदार कुशी की नाकाम कोशिश है, इसलिए कि इस तरह की किरदार कुशी करने वाले वही हैं जिन्होंने इससे पहले बीबी की तस्वीरें फेंक के किरदार कुशी करने की कोशिश की थी, और उनके जो बड़े थे उन्होंने मोहतरमा फातिमा जना के इलेक्शन में जो कुछ कहा हुआ है गुजरांवाले में वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है। जो दूसरा पहलू है इसका वो ये है कि इमरान खान साहब ने आज हिदायत जारी की हैं कि हर सीट इलेक्शन लड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम भरपूर तरीके से इलेक्शन में जाएंगे, और साथ ही उन्होंने जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई थी कि किस तरह से हमने कब उम्मीदवार, कैसे हमारे उम्मीदवार सामने आएंगे, उस स्ट्रेटजी को उन्होंने अप्रूव किया है। दूसरी उन्होंने वोटर्स के नाम पैगाम जो दिया है वो 3 नुक्तों पे मुश्तमिल है। पहला नुक्ता उसका ये है कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है, इसको आप 8 फरवरी ना समझें, ये इलेक्शन ना समझें, ये हम मुसलसल गुलामी जो करते चले आ रहे हैं एलीट माफियाज की, उस गुलामी से निकालने के लिए ये जिद्दोजहद है। और जो तीसरी बात है, दूसरी बात है इसकी, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस ये जो बिल्डिंग है आपके सामने और हमारे पीछे, इस बिल्डिंग को हम क्या कहें? इसको हम दारुल इंसाफ कहें, इसको हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स कहें, इस बिल्डिंग में आम अदालत भी इधर ही आती है, इस बिल्डिंग में रिमांड होता है, इस बिल्डिंग में जिस्मानी रिमांड होता है, इस बिल्डिंग में तारीख पड़ती है, इस बिल्डिंग में जो जुडिशल रिमांड के अलावा जो FIA है उसका रिमांड होता है, इस बिल्डिंग में नैब का रिमांड होता है। ये पूरा पाकिस्तान उठा के यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर बंद कर दिया गया। लोग परेशान हो गए हैं कि कैदी इमरान खान है या पूरा निज़ाम कैदी हो गया, यहाँ जो क्रिमिनल डिस्पेंसेशन जस्टिस का निज़ाम है वो पूरा। और उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन को मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए एक पैगाम दिया हुआ है, 1 से ज़्यादा जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट का पैगाम यह है कि ना आप अदालत हैं, ना आप ट्रिब्यूनल हैं, ना आप अदालत हैं, ना आप ट्रिब्यूनल हैं, इसलिए आप किस तरह से उठ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, वो उठ के कहता है मैं जेल में भी इमरान खान के लिए जाने के लिए तैयार हूं। आपको क्या जल्दी पड़ी हुई है? आप प्रोडक्शन ऑर्डर दें, लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान बाहर निकले, उसकी तस्वीर से कम किसी को कोई खतरा नहीं है, उसकी तकरीर से भी किसी को कोई खतरा नहीं है, सिवाय उनके जो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तीसरी और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो इससे भी ज़्यादा हद से गुजरी हुई बात है, वो ये है कि हमें किसी जगह हमारे जितने लोग केपी के लोगों को, केपी के वोटर्स को, केपी की लीडरशिप को, वर्कर्स को इमरान खान ने शाबाश भेजी है और सलाम भेजा है जो मैं उन तक पहुंचा रहा हूं। वो जिन हालात में बाहर निकले हैं, पंजाब भी निकलेगा, सिंध भी निकलेगा, बलूचिस्तान भी निकलेगा, गिलगित भी निकलेगा, AJK भी निकलेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मुकदमात में फंसाने के लिए जो आज भी एक पिटीशन गई थी, इन पिटीशनों से बचने का रास्ता यह है कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि आप फौरी तौर पे शेड्यूल अनाउंस करें
शेड्यूल अनाउंस करेंगे तो आइन में लिखा हुआ है जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो आपके मातहत हो जाएगी टिल द इलेक्शन। इसलिए फौरन शेड्यूल अनाउंस करें, फौरन हमें जलसों की इजाज़त दें, फौरन जो हमारे गिरफ्तार शुदा लोग हैं उनकी रिहाई का आप ऑर्डर जारी करें, और फौरन आप कहें कि जो इलेक्शन लड़ना चाहेगा अगर उसके पास एक अदालत की किसी जगह से कोई इजाज़तनामा होगा बेल की सूरत में या प्री अरेस्ट बेल की सूरत में या प्रोटेक्टिव की सूरत में, तो आप ऑर्डर जारी करें, उसको गिरफ्तार किसी नामालूम मुकदमे में नहीं किया जाएगा। ये वो हालात हैं जिनके अंदर ये इलेक्शन होने जा रहा है। एक पार्टी ने सिर्फ तैयारी मुकम्मल की हुई है अपनी, सिर्फ एक पार्टी है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उस एक पार्टी का एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ उन्होंने कोई ना कोई इंक्वायरी, कोई ना कोई प्रोब, कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन ना शुरू की हुई हो। और सिर्फ एक बंदे के लिए सारा निज़ाम यहाँ चल के आता है। ये पूरी पाकिस्तान की कौम की तौहीन है कि किसी के पास और कोई काम नहीं बचा, सिर्फ इमरान खान को प्रोसिक्यूट करना है। इसके बावजूद ये इमरान खान का पैगाम है वोटर्स के लिए कि 8 फरवरी ये आज कल फिर उन्होंने 4 रुपये बिजली का यूनिट बढ़ा दिया है। ये बिजली बम रोज़ मार रहे हैं, ये गैस नहीं है, गैस बम मार रहे हैं, ये महंगाई बम मार रहे हैं। इन सारे बमों का मुकाबला करने के लिए आपने बला बम चलाना है इंशाल्लाह। जी साहब, एक तो आप बताइएगा आज की जो समाअत हुई है अर्ली हेयरिंग की कि ये समाअत उसके ऊपर दलाइल क्या थे, क्या मुकम्मल दलाइल दिए गए या आइंदा समाअत पर भी तलब किए गए? बहुत शुक्रिया आपका। आज तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब की जो प्री अरेस्ट बेल है जो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिस्टोर की थी, उसकी तारीख लगी हुई थी। ये ओरिजिनली कल केस लगा हुआ था और इसको कोर्ट ने नेक्स्ट वेडनेसडे यानी 13 तारीख के लिए एडजर्न किया था, और कल नैब की तरफ से बार बार ये रिक्वेस्ट की गई थी कि ये केस जो है वो आप जल्दी इसको फिक्स करें, लेकिन अदालत की जानिब से उनकी इस्तदा को नामंजूर किया गया और इस केस को 13 तारीख म्यूचुअली कंसेंट के साथ, यानी हमने भी इसको कंसेंट दी और उन्होंने भी माना कि ठीक है 13 तारीख को इसके ऊपर फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। लेकिन हमें बहुत सरप्राइज़ हुआ कि रात को अदलिया का जो इस अदालत का जो नुमाइंदा है एक, उसकी तरफ से हमें कॉल मौसूल हुई कि अदालती औकात के बाद एक दरख्वास्त दायर की गई है नैब की जानिब से, जिसमें जज साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस पे समाअत कल सुबह 11 बजे यहाँ पे होगी, और आज उसी दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी। हमें कल शायद ये बताया गया था कि आप तैयार होके आएँ और फाइनल आर्गूमेंट्स दें, लेकिन आज आकर यहाँ मालूम हुआ कि ये सिर्फ अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त है, जिसके ऊपर आज हमने कोर्ट को बताया कि हमारे जो कौंसल हैं लतीफ़ खोसा साहब, इस केस के लीड कौंसल वो हैं, वो आज अवेलेबल नहीं हैं, और मज़ीद जो है ज़मानत की नहीं है जी, ज़मानत की। और अब हमारी इस्तदा पर फिर से जो है वो इसको 13 तारीख की बजाय इसको दोबारा नैब की इस्तदा के मुताबिक इसको 11 तारीख के लिए फ़िक्स किया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस केस में ऐसी अर्जेंसी रातों रात क्या आ गई। हम ये सवाल अदालत से भी पूछा है और ये सवाल पूरी कौम भी पूछ रही है कि क्या जल्दी आ पड़ी है कि आधी रात को फिर से अदालत लगाई गई और आधी रात को फिर से जो है वो नोटिस जारी किए गए, और ये कौन से कानून और कौन से ज़ाब्ता फौजदारी में लिखा हुआ है कि आप आधी रात को फ़ोन करके जो डिफेंस काउंसिल हैं उनको आप मतला करेंगे। तो ये सूरत हाल है। अब इसकी समाज जो है वो मंडे को होगी और इंशाल्लाह हम अपने आर्गूमेंट जो है वो एडवांस करेंगे। आ जाएँ क्योंकि आप तर्जुमान भी हैं। जो इंतखाबात नज़दीक आते जा रहे हैं, अहम तरीन जो पार्टी के कारकुन रहनुमा हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। वासिक क़य्यूम अब्बासी ने भी ला तल्फी का ऐलान कर दिया है। मज़ीद भी आवाज़ें आ रही हैं, मलक तैमूर, मसूद अकबर और दीगर ने भी ऐलान किया है। ये क्या माजरा है, पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं? जी, बाबर रहमान साहब ने अंदर ये बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और खान साहब को एक बड़ा बताया कि एक सेट पैटर्न है, एक सेट पैटर्न के तहत किस तरह से लोग आते हैं। ये दुल्ला साहब से बात शुरू हुई कि आते हैं, सरीना लोग ठहरते हैं और बाद में बयान होते हैं। ये मैनेज करके काम किया जा रहा है, मगर इससे फ़र्क नहीं पड़ना। बुनियादी तौर पे देखें, जिन हलकों में ये रिप्लेस करना चाह रहे हैं, अगर वासिक की बात कर लें, यूथ लीडर, ठीक है ना, तहरीक इंसाफ क्या, इमरान खान के लगाए हुए पौधे, और इस तरह के हज़ारों पौधे इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हैं। खान साहब ने जिसके पीछे थपकी मारनी है वही कल का लीडर होगा।